मरने के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। गरुड़ पुराण में ना इसी सवाल का एक बहुत गहरा जवाब छिपा है। वो हमें बताते हैं मृत्यु के बाद आत्मा के 13 दिनों की यात्रा के बारे में। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी यात्रा के हर एक दिन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। चलिए, सबसे पहले उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो मन को बेचैन कर देता है। जब किसी का शरीर चिता पर जल रहा होता है, तो उसकी आत्मा कहाँ होती है? क्या सब कुछ बस वहीं उस आग के साथ खत्म हो जाता है? या फिर असली कहानी तो इसके बाद ही शुरू होती है? और गरुड़ पुराण इसी सवाल का एक बहुत गहरा जवाब देता है। वो कहता है, मृत्यु अंत नहीं, एक नई और कठिन यात्रा की शुरुआत है। मतलब ये अंत नहीं है, ये तो बस एक बदलाव है। एक ऐसे सफर की शुरुआत जिसके पहले 13 दिन ही, जी हां, पहले 13 दिन ही सबसे ज्यादा जरूरी और मुश्किल होते हैं। तो ये यात्रा शुरू कैसे होती है? हम बात करेंगे पहले 3 दिनों की। ये है मोह का चक्र। इस समय आत्मा अपने सांसारिक जीवन और रिश्तों के जाल में उसी भ्रम में फंसी रहती है। चलिए देखते हैं कि इन शुरुआती दिनों में आत्मा क्या-क्या महसूस करती है। पहला दिन। ये दिन होता है गहरे सदमे और भ्रम का। आत्मा एक ऐसी हालत में होती है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोच कर देखिए, आत्मा शरीर से तो बाहर आ गई है, पर उसे पता ही नहीं है कि वो मर चुकी है। वो अपने ही घर में भटक रही है, अपने परिवार वालों को रोते बिलखते देख रही है, और फिर अचानक उसकी नजर पड़ती है अपने ही शरीर पर। और बस यही वो पल होता है जब उसे पहली बार ये भयानक एहसास होता है कि वो इस शरीर में अब कभी वापस नहीं जा सकती। अब आता है दूसरा दिन। मोह का बंधन अभी भी मजबूत है। आत्मा अपने प्रियजनों के आसपास ही रहती है, लेकिन अब वो सिर्फ एक मूक दर्शक है। वो सब देख रही है, कौन उसके जाने से सच में दुखी है, कौन महज दिखावा कर रहा है, और कौन है जो उसकी संपत्ति और चीजों की बातें करने लगा है। आप सोच सकते हैं आत्मा के लिए कितना ज्यादा भावनात्मक और दर्द भरा समय होगा। और फिर तीसरा दिन, ये सबसे निर्णायक दिन है, जब शरीर का अंतिम संस्कार होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा उस आग के दर्द को, उस जलन को महसूस करती है। ये वो आखिरी दर्दनाक एहसास है जो उसे पक्का यकीन दिला देता है कि इस दुनिया और इस शरीर में लौटने के सारे रास्ते अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो तीसरे दिन, जब शरीर राख बन जाता है, तब जाकर मोह का वो चक्र टूटता है, और बस यहीं से शुरू होती है आत्मा की असली, अकेली और बेहद कठिन यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसका रास्ता कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने कर्म तय करते हैं। अगले कुछ दिन और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं। देखिए, चौथे दिन यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। फिर शुरू होता है एक मुश्किल रास्ता, कांटों और गर्म रेत से भरा हुआ। भूख, प्यास और गहरा अकेलापन सब कुछ झेलना पड़ता है। और 10वें दिन तक आते आते आत्मा को अपने पूरे जीवन के कर्मों का सामना करना पड़ता है। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार में जानते हैं। 5वें दिन आत्मा को अपने कर्मों का वजन सचमुच महसूस होने लगता है। पता है कैसे? गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे जो पाप हैं, जो बुरे कर्म हैं, वो एक भारी बोझ की तरह आत्मा पर लद जाते हैं, उसे भारी बना देते हैं, और जाहिर है यात्रा और भी मुश्किल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो पुण्य हैं, हमारे अच्छे कर्म, वो आत्मा को पंखों की तरह हल्का कर देते हैं, जिससे सफर में कुछ राहत मिलती है। 6ठे दिन से 8वें दिन तक ये यात्रा शारीरिक कष्टों से भर जाती है। सोचिए, आत्मा एक वीरान भयानक रास्ते से गुजर रही है, उसे भयानक थकान लग रही है, भूख और प्यास से बुरा हाल है। और जानते हैं, यहीं पर परिवार जो पिंडदान जैसे अनुष्ठान करता है, उनका महत्व समझ आता है। ये जो भोजन और जल का दान होता है, माना जाता है कि इससे आत्मा को उस मुश्किल सफर में ताकत और राहत मिलती है। 9वां दिन, और इस दिन आत्मा को जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है, और वो है अकेलापन। एकदम अकेलापन। उसे ये समझ आ जाता है कि इस सफर में कोई भी साथ नहीं है, ना परिवार, ना दोस्त, और ना ही वो धन दौलत जिसे कमाने में पूरी जिंदगी लगा दी। अगर कुछ साथ जाता है तो वो है सिर्फ एक चीज, हमारे कर्म। अब आता है 10वां दिन। इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक लेखा जोखा कह सकते हैं। होता क्या है कि आत्मा के सामने उसकी पूरी जिंदगी की फिल्म चला दी जाती है। एक एक कर्म, अच्छा बुरा, अरे
वो भी जो दुनिया की नजरों से छिपाकर किए गए थे, सब कुछ एक साथ शीशे की तरह साफ साफ सामने आ जाता है। तो अब हम इस 13 दिन की यात्रा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ये वो चरण है जहां न्याय होता है और जीवन का असली मतलब समझ आता है। 11वें और 12वें दिन एक बार फिर परिवार की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है। जो श्राद्ध और पिंडदान किए जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि इन अनुष्ठानों से आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, मतलब एक ऊर्जा का शरीर, जिससे वो यमलोक तक की अपनी आगे की यात्रा पूरी कर सके। और 12वें दिन आत्मा अपने घर, अपने लोगों से आखिरी विदा लेती है। परिवार की दुआएं, उनकी प्रार्थनाएं उसे इस आखिरी सफर के लिए हिम्मत देती हैं। और फिर आता है 13वां दिन, फैसले का दिन, न्याय का दिन। आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां उसके कर्मों का पूरा हिसाब किताब होता है। चित्रगुप्त अपना बही खाता खोलते हैं, जिसमें हर एक कर्म, छोटा बड़ा, सब कुछ लिखा होता है। और बस उसी के आधार पर फैसला होता है कि आत्मा का अगला ठिकाना स्वर्ग होगा या नरक। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? आखिर गरुड़ पुराण हमें सिखाना क्या चाहता है? संदेश बहुत ही सीधा और साफ है। एक ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु के बाद आत्मा डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि बेखौफ होकर, निर्भय होकर अपनी आगे की यात्रा पर निकल सके। आखिर में एक बात तो हम सब जानते हैं कि एक दिन ये शरीर, ये सांसें, ये धड़कन, सब कुछ थम जाएगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि मृत्यु कब आएगी, वो तो आएगी ही। असली सवाल ये है कि जब हमारे जीवन की वो फिल्म दिखाई जाएगी तो उसकी कहानी कैसी होगी? क्या हम उस कहानी को देखने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।